हाँ सुनिए, मैं ये बोल रहा था कि देश के प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीन लगाया है वो सभी के लिए एक प्रेरणा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए कैप्टन जो होता है ना, कैप्टन कैप्टन जब टीम की नैया डूबे ना तो उसको आगे आके खेलना चाहिए। जब वो आगे आगे कैप्टनशिप करता है और एक अच्छा फॉर्मेट देता है तो ये सभी टीम के बाकी लोगों के लिए एक मोटिव होता है कि नहीं सर, हमारे कैप्टन ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो हमें भी करना चाहिए। और वो देश के कैप्टन है इस समय। अगर उन्होंने इस तरह से आज जो वैक्सीन लगवाया है, मैं तो ये कहूंगा आपसे कि आज जो ये वैक्सीन लगाया है ना, ये पहले लगा लेता। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा। ये आपका सवाल रहेगा, मैं तो पहले क्लियरिफिकेशन कर दिया कि विपक्ष पूछेगा कि टीका उनको पहले लगवा लेना चाहिए, लेकिन इसका क्लियरिफाई करेंगे गुलेर सिंह जी। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आज जो आवाजें उठी थी, जो आवाज उठ रही थी ना, वो सारी शंकाएं दूर हो जाती थी जी। आज लगाए, ठीक है, वो कहा जाता है ना, कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। मैं दूसरी चीज आपसे कह रहा हूं कि आप जो बोले कि ये वैक्सीन बीजेपी की है या किसी और की है, मैं ये कहता हूं कि ये जो वैक्सीन है ये देश के जो वैज्ञानिक है उनकी है और देश के वैज्ञानिकों की जीत है। नवाब मलिक को समझाइए भरत सिंह जी। देखिए, अपना अपना विचार होता है, मैं अपनी पार्टी का और अपना विचार आपके सामने रख सकता हूं। बाकी कोई क्या बोलता है उसका विचार और उसके विचारों से सहमति हमारी है कि नहीं है ये हमें पता है जी। हम ये कह रहे हैं कि पार्टी का गाइडलाइन क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम आपको बता दें। हमने ये कहा कि उन्होंने जो वैक्सीन लिया है आज एक देश के सामने उन्होंने प्रमाण दिया है। कुछ लोग जो इसके विरोध में बोल रहे होंगे वो आज अब नहीं बोलेंगे। अब वैक्सीन जो नहीं लगवा रहे थे वो लगवाना चाहिए और लगवाएंगे जी। दूसरी चीज मैं आपको ये बोल रहा था कि वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं है, ये देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है, देश के वैज्ञानिकों की जीत है। और हमें तो गर्व है कि देश के वैज्ञानिकों ने जो बनाया है, पहला देश हमारा देश है कि सारे टीकाकरण का काम इस देश पर शुरू हुआ है और बहुत सारे देश वालों ने हमसे टीका लेना चालू किया है। तो ये हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश को गर्व होना चाहिए कि हमारे जो वैज्ञानिक है ये वैज्ञानिकों की जीत है जी। गुलेर सिंह जी बताइए, ये बोले इसका टीका पहले लगवा लेना चाहिए। मैंने बोला ये शंकाओं का इनका सिलसिला लगातार सीढ़ी चालू रहेगी। एक कदम पर रखेंगे आप तो दूसरे कदम से पीछे से उंगली करेंगे जरूर। देखिए, भरत जी ने बहुत सारी बातें जो बोली मुझे सही लगी। काश राहुल गांधी भी इतना ही अच्छा सोचते, वो कहते कि मोदी जी जो हैं वो कमांडर हैं, देश की टीम के कैप्टन हैं और हमको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। काश राहुल गांधी थोड़ा भरत जी से सीख ले तो देश के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन धन्यवाद उनका। जहां तक मोदी जी ने अभी जो वैक्सीन लगाया, आपने स्टार्टिंग में ही कहा, क्योंकि जो 60 अबव के लोग हैं उनके लिए आज से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है और मोदी जी उसी क्रम में आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि वो पहले लगाते तो वो वीवीआईपी श्रेणी खुद क्रिएट करते और उनके क्रिएट करने से क्या होता कि जितने भी सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता हैं या मिनिस्टर्स हैं या एमएलए हैं, वे सबको आम आदमी को पीछे करते, खुद आगे खड़े हो जाते। वीवीआईपी की लिस्ट तैयार हो जाती। मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ बात करूंगा, थोड़ा उदाहरण दूंगा मैं। हमारे देश में ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं हुआ। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही ब्राजील के हेल्थ मिनिस्टर को रिजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि वहां पर ये बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि आम आदमी को तो पीछे धकेल दिया गया और जो पॉलिटिकल वीवीआईपी थे उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करा लिया। तो मोदी जी ने देखिए हमेशा वीआईपी कल्चर को लात मारी है, चाहे लाल बत्तियां उतरवाने का काम हो, चाहे वैक्सीन में जो मैं कह रहा था, मुझे डर था शुरुआत में जब वैक्सीन नहीं बना था, तब भी मैंने कहा था कि दो चीजें दुनिया में होंगी, एक तो वीआईपी वैक्सीन कल्चर हो जाएगा और दूसरा वीआईपी डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू हुई। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी तो हम दुनिया भर में आज देख रहे हैं। दूसरा, वीआईपी कल्चर को आघात किया है मोदी जी ने। उन्होंने अपने आप को आगे नहीं रखा, अपने मुख्यमंत्रियों को नहीं रखने दिया। अब जब सत्तारूढ़ दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया तो देश के दूसरे प्रांतों में दूसरी जो सरकारें हैं दूसरों की वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वो लाइन को क्रॉस करते, जो रेड लाइन मोदी जी ने खींची है, तो लोग उन पर प्रश्न उठाते। इसलिए मोदी जी ने अब लगाया। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं, जो पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, कहनी नहीं चाहिए ऐसी बात, लेकिन यदि बीजेपी की वैक्सीन है तो मुझे गर्व है इस वैक्सीन पर। इसलिए गर्व है मुझे क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये परोपकार का काम कर रही है। अभी 2-3 दिन पहले ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट
जो कि एक लंदन बेस्ड बॉडी है और जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, उन्होंने अपनी वेब पेज के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली है जिसमें फाइजर कंपनी जो अमेरिका की है वो गरीब देशों को वैक्सीन के एवज में उनकी एसीज रखवाने की बात कर रही है, उनकी मिलिट्री जो बेसिस है मतलब देश की जो संप्रभुता है उसको गिरवी रखने की बात कर रही है। इसके विपरीत जो भारत है वह वैक्सीन को पुण्य में दे रहा है, वैक्सीन को दान कर रहा है। तो यदि ऐसा परोपकारी वैक्सीन बीजेपी वैक्सीन है तो मुझे गर्व है उस पर। गर्व है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हितेन ठाकुर जी वैक्सीन, हितेन ठाकुर जी साथ में आइए। हितेन ठाकुर जी, वैक्सीन प्रधानमंत्री ने लगा लिया, अभी तक नवाब मलिक जी बोल रहे थे कि अगर वैक्सीन सही है, कोई शंका नहीं है, तो लोगों की शंका को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने ही नहीं लगाया, उनके मुखिया शरद पवार ने भी लगा लिया, अब नीतीश कुमार ने भी लगा लिया। नहीं, कैसा देखिए नवाब मलिक जी को, देखिए नवाब मलिक जी खाली जबरदस्ती के नेता हैं, उन्हें क्या बोलना है उन्हें नॉलेज नहीं है। हाँ, वो जबरदस्ती के नेता हैं, उन्हें कोई वो नहीं करता, उनको क्या मन में आता है वो बोल देते हैं। देखिए जो क्रम वाइज जो टीकाकरण होना है वो क्रम वाइज होगा। जब टीका आया तो उन्होंने कहा कि मोदी जी टीका क्यों लगवा रहे हैं, अगर उनको टीका पे भरोसा है तो ठीक है, वैक्सीन पे भरोसा है भैया, जो क्रम वाइज है उससे क्रम वाइज से चलेंगे। जब वैक्सीन चालू हुई तब मोदी जी ने अपनी वैक्सीन लगा ली जो उनको लगवानी है। आप चिल्लाते रहो, आप चिल्लाते रहो, लेकिन जो उन्हें करना है वो करेंगे। आप अगर बोल रहे हो ना कि बीजेपी की वैक्सीन है या एनडीए की वैक्सीन है, तो भैया वो हमने तो कांग्रेस कोयला भी देखा है, ठीक है ना। और हमें गर्व है कि हमारी वैक्सीन कम से कम देश को बचा तो रही है जी। आपके कोयले ने तो प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। ये तो बीजेपी और बीजेपी की वैक्सीन बनाने लगे, राजनीति की वैक्सीन बन गई है। चलिए हमारी सहयोगी पार्टी के बारे में अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उसका हम तो स्वागत करेंगे। कम से कम देने का काम तो हम कर रहे हैं जी, हम कोई देश को लूटने का काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोचे, चतुर्वेदी जी देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद सोचिए अगर लॉकडाउन में अगर इनकी सरकार होती केंद्र में तो देश में जितनी मौतें होती वो पूरे विश्व में सबसे आगे हमारा देश होता वो मौतों के आंकड़ों में। लेकिन मोदी जी का जो कार्य है वो जमीनी स्तर पे होता है, वो जमीन के नेता है, ठीक है। नवाब मलिक जी को आप नवाब मलिक जी के बारे में जाके कुरला में बच्चा बताएगा कौन से नेता है, जबरदस्ती स्वयं घोषित नेता है वो जी। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी उनकी चुन कर आते हैं, जनता उनको चुनकर देती है। चुनकर आते हैं तो अभी चुनकर कब आए, क्यों अपने एक दल में रहते नहीं हो। देखिए कैसा है वो, कुछ उनके आप मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के बारे में आप गलत बातें बोल रहे हैं। क्या आप एक मंत्रालय में हैं और आपको वैक्सीन जो देश में लगाई जा रही है उससे भरोसा नहीं है। आप शरद पवार जी से पूछिए, शरद पवार जी ने पहले क्यों लगा लिया। अरे सबका टाइम टेबल होता है, उसी सब सारे वैक्सीन जो होते हैं वो अपने कोर्स के अनुसार लगाए जाते हैं जी। पारसनाथ तिवारी जी अगर हैं बराबर जुड़े हैं तो उनसे भी उनकी राय लेना चाहेंगे। लेकिन भरत सिंह बताइए, अब आप यह बोलेंगे कि बीजेपी ने एक अच्छा काम देश को बचाने के लिए किया है, वैक्सीन का एक बढ़िया काम बीजेपी ने किया है, भारत सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, बताएंगे थोड़ा। भाजपा, देखिए नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। किसी पार्टी का, अरे ठीक है, भाजपा का मत बोलिए, नरेंद्र मोदी जी का बोलिए कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। सुन तो लीजिए, जो प्रधानमंत्री होता है ना वो किसी पार्टी का नहीं होता है जी। हाँ ठीक है कि नरेंद्र मोदी बताते हैं कि मैं भाजपा का प्रधानमंत्री हूँ, मैं भाजपा से हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है भरत जी, जानकारी भरत जी, वो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, वो भारत का प्रधानमंत्री बोलते हैं। भरत जी, कहीं आपके इन वक्तव्यों को राहुल गांधी नहीं सुन ले, हाँ। आपका डिमोशन कर देंगे। नहीं, खुश हो जाएंगे राहुल गांधी जी को प्रमोशन देंगे कि राहुल गांधी जी की लाइन में चल रहे हैं ये। नहीं, भरत सिंह का राहुल गांधी से बड़ा बराबर तारतम्य है। वो जो बोलते हैं राहुल सिंह जी जो बोलते हैं उन्हीं की तर्ज पे भरत सिंह जी भी बोलते हैं। जो बार कह रहे हैं कि मोदी जी जो है देश के नेता है, बहुत अच्छी बात है, देश के कैप्टन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी हजम कर पाएंगे इन बातों को सुन के? अभी आजाद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बताइए भरत सिंह जी, बताइए। गांधी परिवार, आज आपको पूरी छूट है, आपको गुलाम नबी आजाद नहीं बना दे भरत सिंह जी।
चलिए अच्छा, नहीं भरत सिंह को थोड़ा बोलने दीजिए, भरत सिंह को बोलने दीजिए, बहुत ही मुश्किल से बोलते हैं, बहुत ही मुश्किल से बोलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, वो कैप्टन होता है। अगर वो कैप्टन है तो उसे अगर आके अगर खेल के मैदान में कुछ रन बना के दिखाता है तो उससे मोटिवेटेड पूरी टीम होती है। मैंने पहले ही आपसे कहा। दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भाजपा ने, मेरी ये मांग है, भाजपा से नहीं पूरे ये देश के प्रधानमंत्री से मांग है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां आप जाके बोलते हो कि वैक्सीन फ्री जाएगी, पूरे उस राज्य को वैक्सीन फ्री जाएगा। तो मांग है देश के प्रधानमंत्री से कि आप पूरे देश में वैक्सीन को फ्री करिए। ये मेरी मांग है। मैं पार्टी की तरफ से ये समझ लीजिए एक मांग रखता हूं कि आप वैक्सीन को पूरे देश में फ्री की तरह से, बिहार में चुनाव था, आपने कहा कि बिहार में हमारी सरकार आते ही वैक्सीन फ्री में करेगी, उसी तरह से आप महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, केरला हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, पूरे देश में ये फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कैप्टन किसी खिलाड़ी को ज्यादा चाहता है, किसी खिलाड़ी को कम चाहता है, क्या किसी को टीम से निकलवा देना चाहता है, किसी को टीम में रखवाना चाहता है। मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही बात। भरत सिंह जी, आज आपने जो कहा ये इसका हम समर्थन कर रहे हैं कि किसी राज्य में कहीं पे इसकी कीमत लगाई जाए, कहीं कुछ कीमत लगाई जाए, कहीं फ्री लगाई जाए, ये एक संभावना नहीं है। ये मतलब एक समरसता नहीं है, एक नजरिया होना चाहिए। गुलेश सिंह जी, इसका आप जवाब दीजिए कि क्या जब बिहार में फ्री लगाए जा सकते हैं, वैक्सीनेशन हो सकता है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? देखिए यशपाल जी, जहां तक बिहार की बात आप कर रहे हैं या फिर फॉल बाउंड राज्यों में गुलेश सिंह जी, भरत सिंह पूछिए भरत सिंह जी। आपने बिहार का किया, अब 5 राज्यों में चुनाव है, कल आप जाके वहां बोलोगे कि 5 राज्यों में जो है हम जो यहाँ पे फ्री कर देंगे, तो बाकी राज्यों ने क्या गुनाह किया है, उन राज्यों को भी मिलना चाहिए। तीसरा चीज, मैं यहाँ भी चुनाव आने दीजिए, यहाँ भी चुनाव आने दीजिए, आ जाएगा समय। हितेंद्र ठाकुर जी ने कहा है कि जो है वैक्सीन के बारे में तो कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे थे, तो कांग्रेस अगर नहीं होती तो आज हम लोग जो बैठ के बात कर रहे हैं शायद लूटने लगड़े पैदा होते। जब पोलियो चला था तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो चीज ला के दिया। हम ये कहेंगे कि हमने नहीं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने वो चीज लाया था। तो इसे हमें गर्व है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कम से कम हमें लूला लंगड़ा होने से बचाया। उसमें हम आप भी आते हैं, तो देश का जो वैज्ञानिक होता है उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए।